हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम रीजनिंग का एक चैप्टर जो कि हमारे सिलेबस में था, अरिथमेटिक रीजनिंग, तो इसी का एक चैप्टर है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। डैट मीन्स कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस से आप समझ गए होंगे, ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटर से बना है। और मैथ्स में हम ऑपरेटर बोलते हैं किसे, ये जो साइंस है इन्हें बोलते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। और इसी से हमारे चैप्टर का नाम जो है वो बना है मैथमेटिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब इन्हीं ऑपरेशंस पे होगा, इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे होगा। यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब पे होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस दिस साइन टू बैलेंस द इक्वेशन। ये जो साइन है, इस साइन को हमें चेंज करके, जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे कि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए, ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए लेके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले है 6 के बाद क्या लेना है हमें, मल्टीप्लिकेशन, फिर 5 के बाद फिर क्या है, ये माइनस जो है साइन ये लेंगे, फिर 10, फिर ये इक्वल का साइन, और फिर क्या है 20। तो आपने बॉडमास पढ़ा होगा, बॉडमास में क्या होता है, सबसे पहले हम डिवीज़न, यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो हमें यहाँ से शुरू करना है डिवीज़न, तो यहाँ डिवीज़न भी नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन, देन हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6 और 5 को, तो क्या होता है 30 माइनस 10 इक्वल 20। तो अब तो यहाँ 30 और 10 और कोई है ही नहीं, कोई ऑपरेटर, तो बस डायरेक्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 20 इक्वल टू 20, यानी ये बैलेंस हो गया, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा ऑप्शन ए जो है वही सही है। यानी फर्स्ट, ये बहुत ऐसा लकी होता है या टाइम सेविंग क्वेश्चन कह दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को, जो कि आप अगर ट्राई करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपका टाइम भी बचता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे भी हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही ट्राई करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है बैलेंस करके, किसी भी तरीके से कोई भी लॉजिक लगा के इन दोनों को प्लस करके 30 कर दिया गया है। वैसे ही यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इन्हें प्लस करके 78, और इन 2 नंबर्स को प्लस करके हमें बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जनरली तो हम 64 और 16 को प्लस करेंगे तो कभी भी 30 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 30 दिया है, यानी हमें क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या कि ये आंसर आ जाए। तो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 किया गया है। मतलब कि ये जो 6 4 है, इसे हम नंबर को अलग अलग डिजिट को अलग अलग करके गुना किया गया है, और 16 को 16 को भी ऐसे ही किया गया है। अब इसे करते हैं गुना, 6 4 जा 24 प्लस 6 1 जा 6, तो अब क्या आ गया 30 आ गया हमारा आंसर। तो बस इसी लॉजिक को नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पे भी हमें देखना है। 9 8 जा 72 प्लस 2 3 जा 6, तो कितना होता है 78। तो बस यही लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 इंटू 6, 36 को इस तरह से लिखेंगे, 28 को 2 इंटू 8, तो 6 3 जा 18 प्लस 2 8 जा 16, यानी 18 और 16 कितना होता है 34। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो फ्रेंड्स है ना, ये काफ़ी इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व भी कर लोगे और बहुत आसानी से समझ भी जाओगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए डिनोट्स प्लस, बी डिनोट्स माइनस, सी डिनोट्स मल्टीप्लाई। तो फिर ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। यहाँ ए का मतलब क्या है, प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10C4। तो 10, पहले यहाँ ब्रैकेट भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। 10, सी का मतलब क्या है, सी का मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट क्लोज, ए का मतलब क्या है, प्लस, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर यहाँ 4 के बाद क्या है, सी का मतलब फिर से 4 है और इस तरह से ये नंबर दिया हुआ है, और फिर बी भी है। तो बी का मतलब क्या है, -6। तो बॉड मास में क्या होता है, सबसे पहले बॉड मास में सबसे पहले होता है आपका ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो 10 4 ज़ा 40, 4 4 इज़ 16, और ये दोनों के ब्रैकेट अब हट जाएंगे और माइनस हो जाएगा क्या, 6। और अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 40 और 16 ये दोनों प्लस प्लस में है, इसके साइन के भी पहले प्लस है, अगर कुछ ना हो डैट मीन्स प्लस है, और 16 की पहले भी प्लस है। तो 40 और 16 क्या हो जाता है, 56, और 56 में माइनस कर देंगे 6, तो क्या आ गया आंसर, 56 में 6 किया तो 50, यानी हमारे ये सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड नंबर। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी है, इसमें भी वही क्वेश्चन करना है जो हमने जस्ट बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में जो किया था। तो इसमें भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे आप थोड़ा सा अपने लॉजिक से भी देख सकते हैं, अपना दिमाग लगा के, कि जो अगर कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ 60 दिया हुआ है और इसके बाद दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े नंबर को करने के लिए कभी भी नहीं देगा। तो ऐसे नंबर को हम डिवाइड ही होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में डिवाइड ही करते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन कट के छोटा भी हो जाता है और इजीली सॉल्व भी हो जाता है। तो वैसे ऑप्शन को देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जिसके सबसे फर्स्ट में ही डिवीज़न आ जाए, अगर ऐसे नंबर्स हैं तो। आगे मैं आपको बताऊंगी इस लॉजिक के बारे में, फ़िलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 है, 2 के बाद फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 2 है, 2 के बाद फिर क्या है, प्लस डालना है हमें, फिर 3, फिर माइनस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 4 इक्वल टू 8। यानी अब हमें ऐसे सॉल्व करना है कि जिससे कि आंसर हमारा 8 आ जाए। तो 2 और 3 प्लस करेंगे कितना होगा, 5, माइनस 4 और 2, यहाँ पे प्लस करते जाना है, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा गलत बता दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2, 3 और 4 तीनों प्लस प्लस में है, एडिशन में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों को ही ऐड कर देंगे, 2, 3 को भी और 4 को भी। तो 2, 3 और 4 कितना हुआ, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 के बाद ये एक सिर्फ ये बच गया तो -2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया तो 7, तो यानी 7 तो इक्वल नहीं हो रहा है 8 से, यानी फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। फिर अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, फिर क्या है माइनस का साइन, उसके बाद है क्या, 2 के बाद क्या देंगे, प्लस का साइन, फिर 4 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन आता है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है, -2 + 4 इक्वल टू 8। तो अब यहाँ प्लस प्लस में कौन है, 6 और 4, ये दोनों प्लस में, तो दोनों को जोड़ के कितना होता है, 6 और 4 10, -2 इक्वल टू 8। तो 10 में से 2 गया तो कितना हुआ, 8 ही हुआ, यानी 8 इक्वल टू 8 आ गया हमारा ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी इजी है, इसमें आपका साइन दिया हुआ है, हैश का मतलब है, ये जो हैश वाला साइन है इसका मतलब है माइनस, एंड जो है ये इसका मतलब है डिवीज़न,
एट द रेट जो है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड जो है इसका मतलब है प्लस। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिवाइड होगा आपका। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ डिवाइड का मतलब प्लस दिया हुआ है, तो लेकिन प्लस का कुछ वैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसे प्लस में तब बदलेंगे, अभी ये डिवीज़न में ही रहेगा। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम कहीं लिख लेते हैं। हैश का मतलब क्या हुआ? माइनस, एंड का मतलब डिवीज़न, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ, डिवाइड का मतलब क्या है? प्लस। तो जब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 15 सबसे पहले लिखेंगे। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे आपको मैंने बताया था क्या कि ये डिवीज़न है, यहाँ क्वेश्चन में गलती हुई है। तो यहाँ डिवीज़न अगर है तो इसे प्लस में करेंगे, फिर 900, फिर है एंड को हम क्या करते हैं? एंड को बदलेंगे डिवीज़न में। 30, हैश को केस में बदलेंगे, हैश का मतलब होता है माइनस, और उसके बाद है 10। तो ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ डिवीज़न भी आया हुआ है, ये आपको ख्याल रखना है। 4 ऑपरेटर है यहाँ पे, 4 ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, डिवीज़न, और एक है माइनस का। तो आपको सॉल्व करना है सबसे पहले किसे? डिवीज़न को, क्योंकि बोर्ड मास में डी पहले आता है। तो 30 को 900 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमारा आंसर 30 आएगा। तो ये 30 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन 30 आएगा। 15 × 2, बीच में क्या का साइन है? प्लस का, तो ये प्लस का साइन दे देंगे। फिर -10 है। अब यहाँ पे डिवीज़न और एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही बच गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो डिवीज़न 30 के पहले कुछ नहीं, डैट मीन्स एडिशन है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड कर देंगे। तो 30 क्या हो गया? 60, और 60 - 10, तो क्या आंसर आया हमारा? 50। ओके, तो हमारा आंसर है 50। इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप खुद से सॉल्व करें। मैं ये चाहती हूँ कि ऑप्शन देख के थोड़ा अंदाज़ लग जाता है ना, तो वो अंदाज़ आपको नहीं लगाना, वो खुद से करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें हमें बैलेंस करके बताना है। तो 72, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है ना। ओके, मैं ऑप्शन दे देती हूँ खुद से। डिवीज़न इक्वल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल प्लस, या माइनस इक्वल टू प्लस। इसमें ये जो नंबर है यहाँ पे हमको किस तरह से ऐसे बैठाना है कि ये जो साइन है यहाँ बैठाने के बाद ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर ऑप्शन में बीच में इक्वल दिया हुआ है, डैट मीन्स कि 72, यहाँ पे कोई साइन होगा 6, और इसके बीच में बिल्कुल साइन होगा, और 6 के बाद यहाँ पे भी कोई साइन होगा। मतलब कि बिल्कुल बीच में यहाँ इक्वल का साइन है, 6 और 6 के बीच में। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो आंसर हो वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ में ऑप्शन, हालांकि बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं ये जो ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब एक बड़ा नंबर हो किसी छोटे नंबर के पहले, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो नंबर में कभी भी हम प्लस, माइनस या मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। और अगर वो डिविजिबल हो, वो नंबर पहले बड़ा नंबर हो और फिर छोटा, और वो अगर इससे डिविजिबल हो, तो वैसे नंबर में हमेशा डिवीज़न ही आता है। ओके, तो यहाँ हम तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 6 को 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा साइन डालेंगे कि 6 और 2 भी 12 बन जाए? तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, तो ये 12 हो गया। तो यही था इम्पॉर्टेंट, ये डिवीज़न वाला ट्रिक, कि कोई नंबर अगर पहले बड़ा होता है और फिर छोटा, तो यहाँ इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही है। जैसे कि कोई नंबर अगर मान लीजिए यहाँ 90 लिखा हुआ है, और डिवाइड करके यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 है। यहाँ दिया हुआ मान लीजिए 12, तो
यहाँ पे कभी भी डिवीज़न नहीं होगा, यहाँ पे साइन डिवीज़न का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो 90 है वो कभी भी 12 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए आप ऑप्शन में वैसे ऑप्शन को चूज़ करेंगे जहाँ पे कि डिवीज़न फर्स्ट में ही ना हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हो रहता मान लीजिए 60 और इसके बाद एक नंबर रहता 12, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे 90% चांसेस है कि यहाँ पे डिवीज़न का ही साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर है और ये इससे डिविजिबल भी है। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप थोड़ा आगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे सॉल्व करके खुद से। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, वही उलट पुलट कर दिया गया है साइन को और आपको सॉल्व करना है कि डिवीज़न का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई और प्लस का मतलब है माइनस और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये आप खुद से सॉल्व करिए अपने कॉपी में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये रिपीटेड क्वेश्चन वही है, हाँ ये क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। पी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है डिवीज़न, पी का मतलब क्या है? डिवीज़न। आर का मतलब है क्या? एडेड टू यानी कि प्लस। एस डिनोट्स ये सब्ट्रैक्शन और क्यू मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस इसे एक जगह लिख लेना है कि किसका साइन क्या दिया हुआ है। पी का मतलब डिवीज़न, तो यहाँ पे 48 डिवाइड हो जाएगा 4। आर का मतलब क्या है? एडेड टू यानी प्लस 3। क्यू का मतलब मल्टीप्लाई 4। एस का मतलब माइनस 6। फिर क्यू का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इंटू 4। अब क्या आएगा वो करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले डिवीज़न है तो डिवीज़न कर लेते हैं। तो 4 को 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे जो बड़ा नंबर था और उसके बाद जो छोटा नंबर, तो ये डिविजिबल है इसका। 48 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ डिवीज़न का ही साइन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है, डिवीज़न का ही साइन होता है। उसके बाद डिवाइड हमने कर लिया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को। तो 3 4 इज़ 12, 6 4 इज़ 24। अब यहाँ जो साइन है दोनों का डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? 12 भी प्लस में है, 14 भी प्लस में है, तो 12 और 14 क्या हो जाता है? सॉरी यहाँ पे 12 होगा ना, हाँ। तो 12 और 12 क्या हो जाता है? 24 माइनस 24, यानी ये तो प्लस में और एक माइनस में, तो कट के 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 है। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है थोड़ा। इसमें दो साइन जो है आपको अपने ऑप्शन में देखना है और उन दोनों साइन को चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन और 12 और 18, इन दोनों साइन को हमें चेंज करना है क्वेश्चन में और फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो देखना है कि इक्वेशन हमारा सही होता है या नहीं। डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर देना है या मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देना है, और 12 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हमें 18 कर देना है, और जहाँ जहाँ 18 है वहाँ 12 कर देना है। तो चलिए इस तरह से सॉल्व करते हैं। डिवाइड को क्या करना था? मल्टीप्लिकेशन, और 12 को 18। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे 90 है तो 90 के बाद ये 12 कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा? डिवाइड। ये तो अभी मैंने सॉल्व करके बताया कि इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 12 जो है वो 90 से तो सॉल्व कभी होता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो मैं ऐसे ही काट दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 18, इसे डिवाइड 12 में आप ये कर दीजिए कन्वर्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में, और 6 वैसे के वैसे रहेगा। फिर ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 12 18 में। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 6 को 2 से 12 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 2, और इंटू 18 रह गया, 18 इंटू 36। तो 36 तो है जो 2 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। चलिए अब थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। 72 का 72 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 18 12 में,
ये भी ऑप्शन आपका कभी नहीं बदलने वाला, इसलिए क्योंकि ये इतना बड़ा तो नहीं होगा कभी भी। फिर यहाँ पे डिवाइड करना है और 18 को 12 में बदलना है। तो चलिए इसे भी करके देख ही लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये सॉरी इस ऑप्शन में, तो 72 तो रहेगा ही, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 से, क्योंकि 18 12 में बदल जाएगा और डिवीज़न मल्टीप्लाई में। तो और ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीज़न में, और ये जो 18 है ये 12 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 12 डिवाइड होके क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 72। तो 72 62 के इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन 3 भी गलत। तो जब 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुके हैं तो हमारा आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन 4 ही है, लेकिन फिर भी इसे भी हमें चेक करना बनता है, चेक तो करना ही है। तो यहाँ पे 18 को हम क्या लिखते हैं, 12, मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न 6, और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन और 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 2 12 इंटू 12। फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन नहीं है, डैट मीन्स कि ये जो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस होगा, यानी कि एक ऑप्शन शायद छूट गया होगा क्वेश्चन लेने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बस आपको मेरा मकसद था कि आपको बस इस तरह के क्वेश्चंस को भी समझाना, जिससे आप कॉपी में इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें फिर से, और देखिए कि इनमें से कोई ऑप्शन आता भी है नहीं, या फिर नन ऑफ दिस है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया गया है, और एक्सचेंज करके ही बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन को हम एक्सचेंज करेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें। तो 18 जो है, सबसे पहले 18 को 18 ही लेना है, और ये जो ऑप्शन हम 1 लेते हैं, प्लस को और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना है, डिवाइड को भी डिवाइड ही रहने देंगे। प्लस को क्या करना है, मल्टीप्लाई बना देना है, और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना देना है। और अब देखना है कि इसका आंसर 24 आता है या नहीं। तो 9 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 9 प्लस 8। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई अब होगा डिवीज़न के बाद, तो 18 प्लस 8, 18 और प्लस 8 कितना होता है, 26 होता है, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। 18 डिवाइड को क्या करना है, प्लस, और प्लस को क्या करना है, डिवाइड। तो 18 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड, 9 इंटू 8, यानी यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व कर देंगे। तो 18 और 9 कितना होता है, 27, डिवाइड 9 इंटू 8, और 9 3 ज़ा 20, 9 3 ज़ा 27, ये कट गया और इंटू 8 बच गया, और 8 3 ज़ा क्या होता है, 24, यानी कि 24 सॉल्व हो गया, आंसर हमारा आ गया 24, यानी ऑप्शन बी सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। तो इसे भी आप करके देख लें कि क्या होता है, खुद से कॉपी पे सॉल्व करें। और भी क्वेश्चंस मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है इसमें, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी ये इसका PDF, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। और भी अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट ख़रीदा हुआ है या कोई बुक है प्रैक्टिस वाली आपके पास, तो उसे भी सॉल्व करें। तो ये था जो वीडियो हमारा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पे था क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक रीजनिंग का हिस्सा है जो कि हमारे मेधावी के सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हमारा दिया हुआ है, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन या PDF वगैरह जो भी होता है हम उस चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।